नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं बिहार सामान्य ज्ञान, जो चैप्टर 1 है। टॉपिक है इतिहास का स्रोत। आज मैं इसमें आपको 20 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिहार जी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। चलिए, पहले जो सवाल है उसको आप देखिए। पहला सवाल है पुरातात्विक स्रोत में कि बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका मुंगेर, गया और वैशाली। ठीक है ना। इसमें से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है। देखिए, ऐतिहासिक स्थल चिरांद सारण जिले में स्थित है। चलिए, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली। निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरांद से। निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चेचर, मनेर और सोनपुर, तीनों जगह। चलिए, निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है। ताम्रपत्र लेख, भगवानावशेष, सिक्के या ABC तीनों, क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों, ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं 20 प्रश्न आपको कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद है लोरिया अरेराज लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या धनानंद। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। रामपुरवा से, चंदनपुर पहाड़ी से, लोरिया अरेराज से या लोरिया नंदनगढ़ से, क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुरवा से। अशोककालीन डैश सासाराम की चंदनपुर पहाड़ी से प्राप्त हुए, क्या हो जाएगा इसमें। लघु शिलालेख, स्तंभलेख, अभिलेख, ABC तीनों, क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु शिलालेख। चलिए आगे, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दशरथ। चलिए, बिहार में पाए जाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा डैश थी। ऑप्शन सी, प्राकृत थी। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी। तो प्राकृत लिपि जो थी वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। बिहार के किस स्थान से अक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं 20 प्रश्न आपको कराऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं 100, 200, 300, 400, 500 जहाँ तक होगा प्रश्न देने का कोशिश करूँगा। सवाल है, बिहार के डैश जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन अभिलेख है। तो अभी से सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा वैशाली। बिहार के वैशाली जिले से के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मोहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसाड़ से।
धुर स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त टू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त टू। बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अवधी, प्राकृत। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? आपका ऑप्शन है महामना प्रथम, महामना द्वितीय, आदिनाथ प्रथम, आदिनाथ द्वितीय। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। 20 सवाल मैंने आपको आज दिया है, कमेंट कीजिएगा तो और सारे सवाल में कम से कम एक वीडियो में 100 सवाल करके दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।